और देहरादून से एक और बड़ी खबर है जहां पर शिक्षा विभाग में स्थायी भर्ती होने जा रही है। 6250 पदों पर स्थायी भर्ती होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। अतिथि शिक्षकों के 2300 पदों को भरे जाने के लिए निर्णय लिया गया है। आउटसोर्स के माध्यम से भी भर्ती की जाएंगी। बीआरपी के 950 और चतुर्थ श्रेणी के 3000 पदों पर नियुक्तियां होंगी। गेस्ट टीचरों ने नई भर्ती का विरोध किया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि जहां पर एक और तो भर्ती प्रक्रिया की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, तो वहीं जो गेस्ट टीचर हैं वो भी अब इस नई भर्ती का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बिना नीति बनाए भर्ती करने पर वो आंदोलन करेंगे। ये चेतावनी उन्होंने दी है। पिछले 7 साल से कार्य कर रहे हैं कई गेस्ट टीचर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां शिक्षा विभाग में अब स्थायी भर्ती होने जा रही है, जहां पर 6250 पदों पर स्थायी भर्ती की जाएगी और आउटसोर्स के माध्यम से जो है ये भर्ती होगी। ये निर्णय जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लिया गया है। अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया है। अतिथि शिक्षकों के 2300 पदों को आउटसोर्स के माध्यम से भरा जाएगा और बीआरपी के 950 और चतुर्थ श्रेणी के 3000 पदों पर भी नियुक्तियां की जाएंगी। हालांकि गेस्ट टीचरों ने इस नई भर्ती प्रक्रिया का विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि अगर बिना नई नीति बनाए भर्ती की जाती है तो वो आंदोलन करेंगे। चेतावनी उनके द्वारा दी गई है। पिछले 7 साल से कई गेस्ट टीचर जो है वो कार्य कर रहे हैं। ऐसे में अगर बिना नीति बनाए ही भर्तियां की जाएंगी तो ऐसे में आंदोलन किया जाएगा गेस्ट टीचरों द्वारा। ये चेतावनी उनके द्वारा दी गई है। तो ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर अब शिक्षा विभाग में गेस्ट टीचरों की नियुक्तियां की जाएंगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया है। शिक्षा विभाग में स्थायी भर्तियां होंगी। 6250 पद हैं जिन पर स्थायी भर्ती की जाएगी और अधिकारियों को भी मुख्यमंत्री ने इसको लेकर निर्देश दे दिए हैं। अतिथि शिक्षकों के 2300 पदों को भरे जाने के लिए निर्णय लिया गया है और आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्तियां की जाएंगी। बीआरपी के 950 और चतुर्थ श्रेणी के 3000 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। वहीं एक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये फैसला लिया है, तो वहीं दूसरी ओर जो गेस्ट टीचर है उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर नई भर्ती प्रक्रिया में कोई नीति नहीं बनाई गई और बिना नीति बनाए ही भर्ती की गई तो वो आंदोलन करेंगे और वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि कई गेस्ट टीचर ऐसे हैं जो पिछले 7 सालों से काम कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने चेतावनी दी है कि बिना नीति बनाए भर्ती न की जाए और अगर ऐसा होता है तो वो आंदोलन करेंगे। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शिक्षा विभाग में अब स्थायी रूप से भर्तियां की जाएंगी, जिसका निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ले लिया है और आदेश भी अधिकारियों को दे दिए गए हैं। हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्करी, क्या जानकारी है? ये निर्णय जो लिया गया है, क्या कुछ उसको लेकर आपके पास जानकारियां हैं? देखिए, बिल्कुल दिव्यदर्शिनी शिक्षा विभाग के 6250 जो पद रिक्त चल रहे थे उन पर स्थायी भर्ती होने के जो आदेश हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दे दिए हैं। इसके लिए अतिथि शिक्षकों के 2300 पदों को भरे जाने का निर्णय लिया गया है। उसके अलावा आउटसोर्स के जरिए से सीआरपी, बीआरपी के 950 और चतुर्थ श्रेणी के 3000 पदों पर नियुक्तियां जल्द होने जा रही हैं। गेस्ट टीचरों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत लंबे समय से गेस्ट टीचर्स का इंतजार भी कर रहे थे। गेस्ट टीचर्स ने नई भर्ती का जो है वो कहीं ना कहीं विरोध भी किया है। कहा बिना नीति बनाए अगर भर्ती होंगी तो उसका विरोध भी करेंगे और आंदोलन भी करेंगे। पिछले 7 साल से तमाम जो गेस्ट टीचर्स हैं वो उस पर काम कर रहे हैं। जी अस्करी, अभी तो ये फैसला लिया ही गया है, इसके लिए निर्देश ही जारी किए गए हैं, तो फिर ये बात कहाँ से आई है कि अगर आप नीति नहीं बनाएंगे, कि गेस्ट टीचरों को ऐसा क्यों लगता है कि बिना नीति बनाए जो है सरकार कुछ करने जा रही है?
देखिए तमाम जो गेस्ट टीचर्स हैं क्योंकि कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो कुछ ही अंतराल से काम कर रहे हैं, कुछ ही अंतराल से जो है अतिथि शिक्षक के जो सेवाएं हैं उनको अंजाम दे रहे हैं। कुछ अतिथि शिक्षक ऐसे हैं दिव्यदर्शिनी जो बहुत लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं। तो उनको कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि जो न्यू कमर्स हैं, जो कुछ ही सालों से अतिथि शिक्षक बने हैं, कहीं उनकी भर्ती ना हो जाए। ये उनकी कहीं ना कहीं फिक्र है, जिसको वो दर्शा भी रहे हैं। उनका कहना है कि सही मानकों के साथ जो है भर्ती होनी चाहिए, और सही मानक अगर नहीं बनाए जाते हैं, सही नीतियां नहीं बनाई जाती हैं, तो वो उसका विरोध करेंगे। जी। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अस्कर।